अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग एंजाइम चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 कवर अप करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टर्म एंजाइम वॉज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिच विल्हम कोहान। ये जो टर्म है एंजाइम, वो किसने सबसे पहले ली थी? वो कौन सा इंसान था जिसने सबसे पहले ली थी? फ्रेडरिच विल्हम कोहान। ये नाम आपने याद रखना है जहन में। ये एफएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमडी गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस केपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम आर नोन एज एंजाइम। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि कैटेलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन, किधर? स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस। ये जो वर्ड है स्पेसिफिक, इसको जहन में रखना है क्योंकि एंजाइम जो हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस पर ही एक्ट करते हैं, अनस्पेसिफिक एंजाइम्स नहीं होते हैं। कहाँ एक्ट करते हैं? लिविंग सिस्टम पर करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? एंजाइम। अब हम नोट पर आते हैं। अच्छा, ये जो नोट करके चीज़ लिखी होती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आपने जो है वो अच्छे से याद रखना है। इट वॉज कंसिडर्ड दैट ऑल द एंजाइम्स वर प्रोटीन। पहले ये बात कंसिडर की जाती थी कि जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, यानी कि सिर्फ प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होते हैं। बट अब मैं आपको आगे जो पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि एंजाइम्स आर नॉट ओनली प्रोटीन, उनके साथ जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं राइबोसोम्स। थॉमस चैश एंड सिडनी एल्टमन, ये नाम आपने याद रखने हैं। discovered that certain molecules of ribonucleic acid also function as enzyme। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि थॉमस चैश और सिडनी अल्टमन ने कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के जो कि क्या करते हैं? एंजाइम्स की तरह फंक्शंस करते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड राइबोएंजाइम। उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? राइबोएंजाइम्स। तो राइबोएंजाइम्स क्या होते हैं? राइबोएंजाइम्स राइबोन्यूक्लिक एसिड के ऐसे सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम के फंक्शन करते हैं। जो एंजाइम करता है वो वाले वो फंक्शंस करते हैं। अब हम फंक्शंस की तरफ आते हैं। Ribosomes catalyze reaction involved in processing genetic information to be used by the cell। राइबोसोम क्या करते हैं? रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं जैसे कि एंजाइम करता है। और क्या करते हैं? प्रोसेसिंग। किस में इन्वॉल्व होते हैं ये? प्रोसेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल यूज़ करता है उसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा जी, अब हम करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एंजाइम्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ये बात आपने बहुत अच्छे से जहन में रखनी है, एमसीक्यूज का फेवरेट पार्ट होता है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में। सिंथेसाइज इन द सेल, और सेल में सिंथेसाइज होते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, बट मैंने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट जिनके अंदर मिक्स होता है, यानी वो प्रोटीन भी होते हैं और वो नॉन प्रोटीन भी होता है। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है एंजाइम्स। ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी होती है? जो इरेगुलर शेप होती है प्रोटीन की। अच्छा, अब जैसे आपसे पीछे बात की गई है ना कि एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड इनहिबिटर्स। एंजाइम जो हैं वो कुछ फैक्टर से इनहिबिट भी हो सकता है। इनहिबिट का क्या मतलब होता है? उनकी जो फंक्शन करने की काबिलियत है वो कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि पीछे आपको बताया गया कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं आयंस या फिर सॉल्ट जो कि एक्टिवेटर का काम करते हैं एंजाइम के लिए, उसको एक्टिव कर देते हैं और ज़्यादा। इसी तरीके से इनहिबिटर्स भी होते हैं जो एंजाइम्स को कम कर देता है। उनकी जो उनका जो वो होता है कि वो तेज़ काम करें वो कम हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी? कौन कौन से इनहिबिटर्स हो सकते हैं ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और तफसील से पढ़ाऊंगी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हो सकता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से एंजाइम काम ना करे। एंजाइम कंसंट्रेशन, हो सकता है एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से काम ना करे। या फिर टेम्परेचर भी ज़्यादा या कम होने से बहुत ज़्यादा एंजाइम अफेक्ट होता है। दे आर सेंसिटिव। ये बात भी आप लोग को पता होगी कि एंजाइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे वर्क एट स्पेसिफिक पीएच। उनका एक स्पेसिफिक पीएच होता है। जैसे कि आपको पता है स्टमक का पीएच एसिडिक होता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन का जो होता है वो एसिडिक बेसिक होता है, ठीक है। स्मॉल हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो, दोनों का बेसिक पीएच होता है और स्टमक का एसिडिक होता है। इसी तरीके से एंजाइम का भी एक स्पेसिफिक पीएच होता है जिसपे वो काम करता है। अच्छा, दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ सबस्ट्रेट बना, उसने एंजाइम के साथ एक्ट किया, एंजाइम ने अपना रिएक्शन किया, एंजाइम ने उसको जो केमिकल रिएक्शन है उसको फॉरवर्ड किया, उसको तेज़ किया, तो क्या होगा कि एंजाइम जैसा शुरुआत में था वैसे ही वो आखिर में होगा, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। केमिकल रिएक्शन में एंजाइम अनचेंज रहता है बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। इन की पॉइंट्स का जो आंसर है ना वो मुझे आप लोगों से लाजमी चाहिए, कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना जो है लेक्चर को समझा है, कितना आपने लेक्चर पर गौर से सुना है। द टर्म एंजाइम वॉज कॉइन्ड बाय, किसने एंजाइम की टर्म कॉइन की थी, याद है मैंने आपको बोला था। राइबोसोम एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय, कौन से दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने राइबोसोम डिस्कवर किया था। एंजाइम एक्ट आउटसाइड द सेल, वो एंजाइम जो आउटसाइड द सेल काम करता है उसको क्या बोलते हैं। एंजाइम एक्ट इनसाइड द सेल, वो एंजाइम जो इनसाइड द सेल काम करता है उसको क्या बोलते हैं। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी एसिलरेटेड बाय सर्टेन आयंस कॉल्ड, कौन से ऐसे आयंस होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे सॉल्ट ऐसे आयंस होते हैं जो कि एंजाइम की सर्टेन एक्टिविटी को एसिलरेट कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इस सब का आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और शुक्रिया।